मैं इस समय बारसे प्रखंड के जबलपुर में खड़ा हूँ। यहाँ पर एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मोहम्मद जाबिर नाम का आदमी पिछले 7 मई को ही रोजी रोटी की तलाश में दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए जबलपुर से मुंबई गया था। गए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि बुधवार के दिन मुंबई के कांदिवली गांधीनगर में काम करने के दौरान 8 मंजिला बिल्डिंग से गिरने के कारण मौत हो गई। मौत का खबर सुनते ही पूरा घर सहित गांव में मातम छा गया। परिवार सहित अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज ही मृत जाबिर आलम के शव को मुंबई से हवाई जहाज़ के जरिए बागडोगरा लाया गया, फिर वहां से जबलपुर लाया गया। बता दें, जाबिर शादीशुदा था, उनका एक छोटा बच्चा भी है। जाबिर आलम का मां नहीं है, उनका बुजुर्ग पिता है, एक बड़ा भाई और 2 छोटी बहन भी है। भाई हमेशा बीमार रहता है, यानी जाबिर के ऊपर ही घर का पूरा जिम्मेदारी था। जाबिर ही सभी का भरण पोषण कर रहा था। जाबिर के उस घर को भी दिखाना चाहूँगा जिस घर में जाबिर अपने परिवार के साथ रहते थे। अब जाबिर इस दुनिया में नहीं रहे, जाबिर इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब उनका परिवार जाबिर के बगैर ही घर में रहेंगे। आप देख सकते हैं, जाबिर इसी घर में अपने पूरा परिवार के साथ रहते थे। घटना की खबर सुनने के बाद जो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे, उन लोगों का भी आना जाना लगा हुआ है। यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि की अगर बात करें तो कटिहार सांसद प्रतिनिधि अमल गोस्वामी जी, बारसे प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि जिन्ना जी, जिला परिषद सदस्य गुलजार आलम जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जनप्रतिनिधियों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से कोई सहायता राशि या मुआवजा मिल सकता है। जानना चाहता हूँ, क्या पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से कोई मुआवजा या सहायता राशि मिल सकता है। हमारे समाज के लिए आज जो लघुवा दासग्राम में इस तरह का घटना हुआ, बहुत ही दुखद दिन है। तो पहले मैं जो मृतक के आश्रित लोग हैं उनसे मेरी सहानुभूति है। माननीय सांसद की अनुपस्थिति में नहीं आ पाए, कुछ कार्यवश से वह नहीं आ पाए और जैसे ही हमको खबर मिला और हमको निर्देश भी दिए कि वहाँ जाइए और देखिए वहाँ क्या स्थिति हुआ है। चूँकि उक्त जो मृतक है वो मुंबई महाराष्ट्र में, जहाँ तक हमको मालूम हुआ और आप लोग भी बताए कि कंस्ट्रक्शन लेबर थे और बिल्डिंग बनाने के दरमियान 8 मंजिला से चूक होने के कारण गिर गए। तो इस पर तो भाई हम तो कहेंगे कि ठेकेदार का भी चूक है कि वह सेफ्टी, जो भी सेफ्टी का नियम है उसको पालन नहीं किया है। तो यह हम लोग के लिए भी बहुत दुखद चीज़ है। मैं यहाँ आने से पहले हमारे जो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, श्रम प्रवर्धक पदाधिकारी, उनसे भी मैं बात किए, यहाँ के प्रखंड पदाधिकारी से भी बात किए। तो वह मीटिंग में होने के कारण यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए और हमको बताया कि अति शीघ्र जैसे मीटिंग समाप्त होता है तो हो सकता है कि संभवतः कल वह आएंगे और जो भी कुछ हुआ है उसका, अगर एक्सीडेंट है यह, तो एक्सीडेंट का नियम है कि उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम हुआ है, जाहिर सी बात है, एफआईआर भी हुआ है, एफआईआर लॉन्च हुआ है। तो नियम के तहत बिहार के श्रमिकों के लिए जो नियम बना है बिहार सरकार के गाइडलाइंस पर, हम सभी प्रतिनिधि और हम लोग का एक ही इच्छा है, माननीय सांसद भी इसमें पहल किए हैं और करेंगे भी, आगे भी इच्छा है कि उक्त परिवार को भरण पोषण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बिहार सरकार से हम लोग कोशिश करेंगे। इनके अलावा भी अगर कोई लाभ हो प्रखंड स्तर पर, प्रमुख साहब है, विस्तार से बताएंगे, तो हम लोग लाभ देने का पूरा प्रयास करेंगे। और साथ में इस परिवार के साथ मैं आप लोगों से भी कहूँगा, हम लोग का सहानुभूति है। चूँकि छोटे बच्चे हैं, मैंने भी देखा, उम्र बहुत कम है, तो उनका भरण पोषण के लिए जो हर संभव प्रयास रहेगा हम लोग करने के लिए तैयार। ये सांसद प्रतिनिधि अमल गोस्वामी जी थे जिन्होंने पूरा आश्वासन दिए कि मतलब सरकार की तरफ से जो भी मतलब मुआवजा मिलना चाहिए मृत के जो परिजन हैं उनको, वो हम लोग दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ इसके अलावे प्रखंड प्रमुख मोहम्मद जिन्ना जी, जिला परिषद सदस्य मोहम्मद गुलजार आलम भी है, उनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीड़ित परिवार को मुआवजा या सहायता राशि देने के लिए क्या प्रयास करेंगे। सुनिए, ये बहुत ही दुखद घटना है। जब से घटना की मुझे सूचना मिला तब से लेकर यहाँ के लोगों से हमारी संपर्क हुई है फ़ोन में, यहाँ के वार्ड सदस्य भी हमसे, हमारे साथ बातचीत हुई थी। तो आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, हमारे माननीय सांसद के प्रतिनिधि अमल जी भी पहुँचे हैं, हमारे प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि मोहम्मद जिन्ना साहब भी पहुँचे हैं
और मैं सरकार से मांग करूंगा कि मुआवजा जो लेबर के जो मुआवजा होते हैं, अगर कई जगह काम करने जाएंगे उसकी अगर मृत्यु हो जाती है काम के दौरान, उसको जो सरकार द्वारा मुआवजा मिलना चाहिए तो या इस परिवार को मिले। और इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ हम सभी लोग, सभी जनप्रतिनिधि लोग, हम लोग साथ हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से ज़्यादा हो मुआवजा मिले, कम से कम 20 लाख रुपया इन लोगों के परिवार को मिले। और हम मांग करेंगे हमारे जो भी प्रखंड के जो पदाधिकारी है, कम से कम सीओ साहब और लेबर इंस्पेक्टर से हमारे अमल जी से बात हुई, वो कहा कि कल तक आ जाएंगे, लेकिन आज आनी चाहिए, लेकिन आज वो किसी कारणवश मीटिंग में है इसलिए नहीं आ पा रहा है, लेकिन कल तक आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो हम लोग फिर सांसद प्रतिनिधि से बात करेंगे, फिर प्रमुख साहब है हम लोगों के, तो ये सारी बात हम लोग कोशिश करेंगे सब मिल के कि जल्द से जल्द इन परिवार को मुआवजा मिले। और इस दुख की घड़ी में हम लोग सबको साथ हैं। ये मोहम्मद गुलजार जी थे, जिनका कहना है कि मतलब जो है हम लोग पीड़ित परिवार को जो सरकार की तरफ से मुआवजा दिलाने के लिए जो हम लोग उससे मदद बन पाएगा वो मदद हम लोग ज़रूर करेंगे। खासकर आज ये दुख का बेला में ये गांव ग्रामीण के टोटल लोग मरमाहित है, बहुत दुखी है, इसलिए कि इस परिवार में स्वयं जाबिर ही एक ऐसा लड़का था जो अपना बाहर जा कर के खट कमा कर के पूरा परिवार को चला रहा था। उसका घर में एक बुरा बाप है, 2 बहन शादी दिलाने लायक है। इसलिए और ज़्यादा दुखद बात है जो बहुत सारा उम्मीद लिए हुए वो बाहर गए थे और कमा करके अपना घर परिवार को चला रहे थे और बहन को शादी भी दिलाते। अब अल्लाह बेहतर जाने, हयात और मौत का ये तो किसी के पास नहीं है, वो अल्लाह ही जानते होंगे। लेकिन हम लोग आज के डेट में जो सरकार का जो नियम है, सरकार का नियमानुकूल जितना सारा उसको मुआवजा मिलना चाहिए वो मिलेगा। इसका कुछ प्रोसेस है, हमको लग रहा है वो प्रोसेस को लोग पूरा कर लिए होंगे। उसका मृत्यु सर्टिफिकेट समझे कि नहीं, और भी जो कागजात है वो करेंगे। रहा सवाल टोटल लाभ इनको जो अभी जो मिलने वाला है या मिलेंगे तो हमारा अंचल से ही उनको मिलने का संभावना या मिलेगा जी। और हम लोग पुरजोर इसमें कोशिश करेंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि से, उनको कहीं किसी किस्म का कोई तकलीफ हो हम लोग के नेटवर्क संपर्क में रहे, हम लोग से मिले, बहुत जल्दी उसका हम लोग मुआवजा दिलाएंगे। और इसके बाद भी कुछ और लाभ है जिसको पारिवारिक लाभ बोलता है, पेंशन बोलता है। इसके अलावा हम लोग अपने स्तर से ब्लॉक के अंचल के माध्यम से उसको ये लाभ को उसको मुआवजा मिलेगा। ये सांसद जी से भी मेरी बात हुई है और आज आप सब लोग देख रहे हैं कि उसके भाई को भेजे गए हैं। तो हम इतना ही बोल सकेंगे कि हमारे प्रखंड प्रमुख मोहम्मद जिन्ना जी भी आए हुए हैं कि सरकार के तरफ से जितना भी लाभ हो इस परिवार को मिले। अभी इसका सिचुएशन ऐसा लूज है, इसको एक बच्चा छोटा है, उसकी वाइफ है, उसको 2 बहन है, एक बुरा बाप है, उसका कमाने वाला आगे पीछे कोई नहीं है, जो कमाने वाला था वल्ली जाबिर ही था। तो इसलिए हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर जितना सहयोग करना होगा आप लोग कीजिए। सब यहाँ पे पहुँचे और ये बड़ी बात है, ये एक खूबसूरती है इस एरिया की, इस क्षेत्र की, कि यहाँ पे जब कोई घटना घटती है तो ऐसे ही जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो हमेशा पीड़ित परिवार से मिलते हैं और ये तत्परता दिखाते हैं कि सरकार की तरफ से जो मुआवजा मिलना चाहिए पीड़ित परिवार को वो दिलाने की पूरा कोशिश करते हैं। धन्यवाद।